चलिए सर, आज की क्लास के अंदर हमें क्वेश्चंस करने हैं प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड, इक्विवेलेंट अप्रोच से रिलेटेड। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के कंसेप्ट कर लिए थे। चलिए आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड क्या कहता है ये क्वेश्चन, जरा सामने देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है। मैं फुल फ्लैश क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एक्चुअल में पेपर में आता है। कहता है ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 800 यूनिट, 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 4800 रुपये का, जिसमें कह रहा है कि 100% मटेरियल का काम हो चुका है और मटेरियल 1 का काम 100% हो चुका है। मटेरियल 2 का काम 60% हो चुका है। दो टाइप के मटेरियल है और लेबर और ओवरहेड 40% हो चुके हैं। कहानी को ध्यान समझिएगा। जब भी आपको ओपनिंग WIP के अंदर आपको परसेंटेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन होता है तो उस केस के अंदर फीफो मेथड लगाकर हम इक्विवेलेंट यूनिट निकालते हैं, ठीक है ना। और जब आपको ओपनिंग WIP के अंदर डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं गिवन होता तो अब उस केस के अंदर हम वेटेड एवरेज मेथड लगाते हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, फीफो मेथड लगाएंगे। कह रहा है प्रोसेस 1 से ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे प्रोसेस पर 12,000 यूनिट, जिसकी कॉस्टिंग पड़ती है 16,350 रुपये। और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस हमने 9,700 यूनिट ट्रांसफर करा अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। इसमें हमें नॉर्मल लॉस हो गया है 10% का और क्लोजिंग स्टॉक बच गया हमारा 1800 यूनिट का। जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1800 यूनिट का बच गया है उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन नीचे दे रखा है। क्या कह रहा है, कहता है फॉर यूनिट स्क्रैप। पहले तो स्क्रैप की बात कर लेते हैं। जो यूनिट स्क्रैप्ड हो गई उसमें 100% मटेरियल लग गया और 50% लेबर ओवरहेड लगे। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए 60% मटेरियल, लेबर ओवरहेड 50%। स्क्रैप जो रियलाइज होगा 1 रुपये पर यूनिट में बिक जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन, मटेरियल लगा इतने का, लेबर इतने लगा, ओवरहेड इतने लगा, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग बोल रहा है तो आपको ये सारा डाटा भी गिवन होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट अप्रोच निकालना है। अगला क्वेश्चन आ गया। इक्विवेलेंट यूनिट लगानी है फीफो मेथड से। चलो स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सबसे पहले यहाँ पर डिटेल आ जाएगा इनपुट का। यूनिट आ जाएगी, फिर पर्टिकुलर्स, फिर उसकी आउटपुट की यूनिट, फिर हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल है। तीन टाइप के मटेरियल है। पहले यहाँ पर आएगा मटेरियल 1 की बात कर लेते हैं, फिर मटेरियल 2 की, एंड फिर लेबर ओवरहेड एक ही में कर लेंगे। मटेरियल 1 की, मटेरियल 2 की, एंड देन लेबर ओवरहेड एक में कर लिया। यहाँ पर आ जाएगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन एंड यूनिट। डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूनिट और डिग्री लेबर ओवरहेड एक ही में कर रहा हूँ, जगह नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग भी कर सकते हो, एक में भी कर सकते हो, क्योंकि उन दोनों की परसेंटेज हमेशा सेम है। तो सर यहाँ पर आएगा पहले तो पर्टिकुलर्स और ये आएगा इनपुट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा आउटपुट। ये मटेरियल 2,
मटेरियल 2 नहीं, मटेरियल 1, ये मटेरियल 1, ये मटेरियल 2 और ये लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है सर, यहाँ परसेंटेज आ जाएगी, यहाँ यूनिट आ जाएगा, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट। कॉपी कर लेता हूँ, आगे काम आता है। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग WIP। सर ओपनिंग WIP कितना लगाया था आपने, क्वेश्चन में देखो 800 यूनिट ओपनिंग WIP है। ठीक है जी, 800 यूनिट ओपनिंग WIP, यहाँ मैंने इनपुट डाला 800। सर आउटपुट भी कितना निकलेगा, 800 ही निकलेगा, राइट। ओपनिंग WIP 800 यूनिट का आउटपुट है। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है, 100%, 60%, 40%, 100%, 60% और 40%। 100% में 800 ही आएगा, 60% आपका निकाल लीजिए, 800 का 60% आपके पास आ गया 480, और फिर 800 का 40% आपके पास लेबर ओवरहेड। सर 320 लेबर है और 320 ओवरहेड है, ठीक है ना, लेबर ओवरहेड दोनों मिलाकर 320 नहीं है, 320 लेबर, 320 ओवरहेड, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि दो अलग अलग कॉलम ना बना के हुए एक ही बना रहा हूं मैं। फिर आपने यूनिट इंट्रोड्यूस करी, सर कितनी यूनिट इंट्रोड्यूस करी आपने, 12,000 यूनिट इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, और अगले प्रोसेस में भेजी 9,700, जो अगले प्रोसेस में भेजी है वो कंप्लीटेड यूनिट है। तो 12,000 यूनिट आपने इंट्रोड्यूस करी। अब इस 12,000 यूनिट के हम बाइफर्केशन करेंगे। जो यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसमें नॉर्मल लॉस भी हो रहा है, उसमें कंप्लीटेड यूनिट भी है, उसमें शायद एबनॉर्मल भी हो, उसमें क्लोजिंग स्टॉक भी हो, ये चार चीज़ निकल कर आती है जो भी आप इंट्रोड्यूस करते हो। तो सबसे पहले वो कह रहा है नॉर्मल लॉस जो है वो 10% है, ठीक है जी। तो 12,000 का 10% कितना आ गया जी, 1200। तो 1200 का तो आपके पास आ गया नॉर्मल लॉस। एक मिनट, नॉर्मल लॉस क्या बोल रहा है वो, नॉर्मल लॉस के बारे में कह रहा है 10% है, पर किसका है 10% ये नहीं बताया उसने, किसका 10% है ये नहीं बताया। मतलब क्वेश्चन के अंदर उसने ये बोला हुआ है, क्वेश्चन के अंदर उसने ये बोला हुआ है कि 10% है, पर ये नहीं बताया किसका 10% है। चलिए एक बार इसको, इसका नॉर्मल लॉस का देखिए सर, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कर रहे हैं, और सर यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में आप रिमेनिंग परसेंट लेते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दी, रिमेनिंग आती है यहाँ पर, कल ही डिस्कस करा था इस बारे में। 800 का देखिए मटेरियल 1 100% कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर नील आएगा, मटेरियल 2 आपका 60% कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर 40 आ जाएगा रिमेनिंग, तो 800 का 40% आ गया आपके पास 320, और यहाँ पर 40% कंप्लीट हो गया है तो रिमेनिंग कितना आ गया 60%। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक कर दी है, इसको देख लीजिए एक बार। जो ओपनिंग WIP होता है उसमें कितना काम अभी बकाया है वो लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, 800 का 60% दैट इज 480, तो 480 लेबर है और 480 ओवरहेड है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सर देखिए नॉर्मल लॉस के बारे में क्या कह रहा था, यहाँ इसको ठीक कर लीजिए दोस्त। ओपनिंग WIP में जो डिग्री वो कंप्लीशन होता है वो जो दिया होता है ये पिछले साल हो चुका होता है, इस साल हमें और कितना करना है। तो अगर 100% मटेरियल लग चुका है तो इस साल कुछ भी नहीं लगाएंगे, 40% मटेरियल 2 लग गया तो इस बार 60 लग गया तो 40 लगाएंगे, लेबर ओवरहेड अगर पिछली बार 40 लग गया तो इस बार 60% लगाएंगे, ठीक है सर। डिफरेंस लेते हैं, इसी के बारे में कल चर्चा भी करी थी मैंने। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर नॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे। सर नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन क्या कहता है कि आपसे कह रहा है नॉर्मल लॉस 10% है। अब ये नहीं बताया कि जो इनपुट लगाया उसका 10% है या ओवरऑल का 10% है। तो जब क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ ना बताए कि किसका परसेंटेज निकालना है, तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे और उसका नॉर्मल लॉस का परसेंटेज निकालेंगे। नॉर्मल लॉस निकालने के लिए आपको करना होगा 10% किसका होगा, ओवरऑल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज बोले तो इनपुट जो आपने लगाया, इनपुट लिख लो,
और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। भाई हम ये मानते हुए चलेंगे कि जितना हमारे पास स्टॉक पड़ा है एक्चुअल में उसका लॉस हुआ है, ठीक है। जैसे कि 10%, ओपनिंग स्टॉक कितना था 800 यूनिट, इनपुट कितना लगाया 12,000 यूनिट, और यहां पर कितना क्लोजिंग स्टॉक 1800 यूनिट। देखो 1800 यूनिट दिख रहा है आपको। इसका मतलब जब भी आपको नॉर्मल लॉस का परसेंटेज गिवन है और आपको ये ना बताए कि परसेंटेज किस पे अप्लाई करना है, तो फिर इस तरीके से निकाला जाएगा कि आपके पास शुरुआत में कितना था। हमने कहा 800 यूनिट हमारे पास था, इसके बाद हमने 12,000 और लगाया तो 12,800 हो गया, और हमारा क्लोजिंग 1800 बच गया। और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें तो नॉर्मल लॉस नहीं लगेगा ना, जो हमारा स्टॉक बच गया है उस पर तो हमारा नॉर्मल लॉस होगा नहीं। तो जो स्टॉक हटा दो, बाकी रिमेनिंग पे 10% का नॉर्मल लॉस हो गया, क्योंकि उसी पे प्रोडक्शन करी होगी हमने। समझ में आ गया? तो आ गया 10% ऑफ 11,000, दैट इज 1100। लो जी, लॉजिक क्लियर है याला? तो यहां पर मेरा सबसे पहला आएगा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस आ गया 1100। अब सर जो नॉर्मल लॉस की परसेंटेज होते हैं उसमें कुछ भी नहीं लिखते हम, क्योंकि ये इसका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट किया जाता है। तो जो लॉस हो गया सो हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस का परसेंटेज लेके चलते हैं, क्योंकि वो स्क्रैप के भाव रियलाइज भी होता है और कस्टमर से उसका हम बर्डन चार्ज भी करते हैं। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। अब सर फिनिश गुड कितना है? फिनिश गुड कितना है? क्योंकि सर फिनिश गुड पता चलेगा, अब नॉर्मल लॉस पता चलेगा, ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे को दे रखा है, ये आ जाएगा सर क्लोजिंग स्टॉक 1800 यूनिट। अब जरा मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सर जो फिनिश गुड है हमारे पास, फिनिश गुड क्या होगा? वो यूनिट जो कंप्लीट हो गई है। पर सर जो यूनिट हमने ट्रांसफर करी है ये क्या फिनिश नहीं है? हाँ जी, ये फिनिश्ड है। जो यूनिट मैंने ट्रांसफर करी है ये फिनिश्ड है। पर सर इस जो हम ट्रांसफर करते हैं उसमें ओपनिंग भी जुड़ा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा ये 12,000 जो इनपुट लगा है उसमें से 9700 फिनिश्ड है, नहीं। 9700 ओवरऑल फिनिश कंप्लीटेड यूनिट है जो हमने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया है, और इस 9700 के अंदर ओपनिंग स्टॉक जुड़ा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ओपनिंग स्टॉक जैसे कि 9700 टोटल फिनिश गुड है, ये ओपनिंग स्टॉक जो 8 से ये भी तो कंप्लीट कर लिया होगा, तो इसको मैंने यहां से माइनस कर दिया 800, तो ये आ जाएगा आपके पास 8900 ओवरऑल। तो होगा क्या, 8900 ये 800 ये दोनों मिलाकर कंप्लीट हो गई और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया। सर अब इसके हिसाब से आपके पास, अब यहां पर टोटल करेंगे, अब बताइए सर टोटल आपके पास कितना पड़ा हुआ है? मेरे को देखो 800 यूनिट मेरे पास ओपनिंग था और 12,000 मैंने इनपुट डाला, तो टोटल होना चाहिए 12,800, राइट। 800 यूनिट का इनपुट था और मैंने 12,000 इनपुट, 800 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक था, 12,000 इनपुट डाला, तो 12,800 होना चाहिए था। 12,800 में 800 WIP हटा दो, ठीक है। 1100 नॉर्मल लॉस हटा दिया, 8900 फिनिश हटा दो, और 1800 ये हटा दो, तो 200 यूनिट का अब नॉर्मल लॉस आ गया। कितने यूनिट का आ गया? 200 यूनिट का। समझ में आया? बैलेंसिंग फिगर से लिख रहा हूं। इसका परसेंटेज देखो, जो फिनिश गुड है उसका परसेंटेज 100% होगा, क्योंकि जो फिनिश हो गया वो 100% होता है। तो मतलब ये 8900 है, 8900 और 8900। एबनॉर्मल लॉस का परसेंटेज हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 100% और 50%। मटेरियल है 100% और लेबर और ओवरहेड है 50%। मटेरियल है 100% और लेबर ओवरहेड। सर मटेरियल कौन सा वाला है, 1 वाला है या 2 वाला है? सर दोनों है, क्योंकि इसने बाइफरकेशन नहीं बताया ना, इसलिए हम दोनों मान के चलेंगे कि दोनों मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पर। मटेरियल 100% 200 ही आएगा, फिर से मटेरियल आया 100%, फिर से 200, और जो लेबर और ओवरहेड है वो 50% है, मतलब 100 आएगा। ठीक है सर। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दे रखा है, मटेरियल 60%, लेबर ओवरहेड 50%। ये 60% है मटेरियल और ये 50% है लेबर ओवरहेड। तो 1800 का 60% कितना हो गया? 1080, 1080, और 50% कितना हो गया? 900।
लो सर, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। जरा जल्दी से बताइए अब आपका एंड में टोटल क्या आएगा। समझ में आया? इक्विवेलेंट अप्रोच 8900, 200, 1080, यह आ जाएगा 10,180। मटेरियल 1 1080, 200, 8900 और 320, यह आ जाएगा 10,500। 480, 8900, 100 और 900, यह आ जाएगा 10,380। दोस्त ये जो 10,380 है ना, ये वाला, ये मटेरियल लेबर का है और ओवरहेड अलग अलग है। लेबर का 10,380 और ओवरहेड का 10,380। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है सबको? चलो, तो इक्विवेलेंट अप्रोच हो गया है। अब हम वहां पर बात करते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। तो प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे अब प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए हमें कई सारे वर्किंग नोट भी बनाने पड़ेंगे। पर्टिकुलर यूनिट, ये आ गया यूनिट, ये आ गया रेट, ये आ गया अमाउंट। यूनिट, रेट, भाई आजा। पर्टिकुलर यूनिट, रेट, अमाउंट। पर्टिकुलर यूनिट, रेट, अमाउंट। ठीक है सर, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक, कितने यूनिट का ओपनिंग स्टॉक था? 800 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक था, 6 रुपए के हिसाब से। 8 6 4800। ये देखो 800 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से, राइट? ठीक है सर। इसके बाद लिखोगे फिर मटेरियल 1 टू मटेरियल 1, फिर टू मटेरियल 2 अकाउंट, टू लेबर अकाउंट और टू ओवरहेड अकाउंट। अब मुझे इनका चाहिए अमाउंट। मुझे क्या चाहिए दोस्तों? इनका अमाउंट। सर इसके लिए मैं सबके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो एक ही वर्किंग नोट में इसका अमाउंट निकाल के निकालता हूं। देखो ये मेरा पहला वर्किंग नोट था, अभी मेरा दूसरा वर्किंग नोट आ जाएगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे? पहले हम बात करेंगे मटेरियल 1 की, फिर हम बात करेंगे मटेरियल 2 की, फिर हम बात करेंगे लेबर की और फिर बात करेंगे ओवरहेड की। इनका यूनिट हमें दे रखा है, लेबर और ओवरहेड। ठीक है, अब मुझे बताओ सर, इनका मुझे यूनिट दे रखा है। कैसे कैसे? मैंने सबकी इक्विवेलेंट अप्रोच लगाकर यूनिट निकाली थी। ये देखो मटेरियल 1 का है 10,180, इसका है 10,500 और उसका है 10,380।
10,180, 10,500, 10,380 और 10,380, ये तो आ गया। अब मल्टीप्लाई करूंगा कॉस्ट पर यूनिट से। सर अब मल्टीप्लाई करी जाएगी कॉस्ट पर यूनिट से, और जैसे ही आप कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे इनका अमाउंट निकलता चला जाएगा। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालो। अदर इंफॉर्मेशन में आपको मटेरियल का खर्चा दे रखा है, लेबर का दे रखा है, ओवरहेड का दे रखा है। कैसे निकालोगे? एक मिनट देना यार। मटेरियल 1 जो है यहाँ पर कुछ ना मिसिंग पार्ट है, पता है क्या है? यहाँ पर ना सर हमें एक मटेरियल का दे रखा है, यहाँ पर भी एक मटेरियल का दे रखा है, दोनों मटेरियल का है नहीं डाटा। यहाँ पर दोनों मटेरियल का होगा। देखिए पहले वाले मटेरियल, इसको हम क्या करेंगे, सेकंड वाला मटेरियल कंसीडर करेंगे, इसको भी सेकंड वाला करेंगे, और जो पहला वाला मटेरियल है, जो मटेरियल 1 है, उसको 100% मानेंगे। सर ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इसका सजेस्टेड आंसर देखते हैं तो उसमें हमारे इंस्टीट्यूट ने यही एज्यूम करा हुआ है, कि जो मटेरियल 1 है उसका डाटा आपको गिवन नहीं है। मटेरियल 1 का डाटा गिवन नहीं है, इसका मतलब मटेरियल 1 जो है, देखो पहले वाले में देखो कि जो हमारा ये 800 यूनिट है उसमें मटेरियल 1 100% लग गया है, और मटेरियल 2 लगा है 60%। तो इसी को ध्यान में कंसीडर करते हुए हमें यहाँ पर मटेरियल 1 और मटेरियल 1 ये दोनों जो है डाटा दे रखा है, ये मटेरियल 2 और 2 के लिए दे रखा है, बट ये इसको देना चाहिए था यहाँ पर डाटा, क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन होना चाहिए था। ऐसे सही नहीं है, तरीका नहीं है ये, कहीं पर डाटा दिया ही नहीं है और बताया भी नहीं है कि मटेरियल जो 1 है उसको आपको ये लेट करके चलना है, और इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड आंसर में मटेरियल 1 को 100% लेट किया हुआ है। मतलब मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि ये जो 60% है ये सारे 100% लेट करे हुए हैं। यहाँ पर हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं इंस्टीट्यूट की, ठीक है दोस्त, मेरी खुद की एजम्पशन नहीं है, ये इंस्टीट्यूट की एजम्पशन है 10,900। ठीक है सर। तो अगर कोई कहता है कि सर ये 100% कैसे आया, तो वो इंस्टीट्यूट ने अपनी एजम्पशन ली है, उसके हिसाब से वो 100% आया हुआ है। कि ये जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पर लिख दे रहे हो, यहाँ पर लिखना चाहिए था उनको भी कि ये जो डाटा दिया हुआ है 100%, ये वाला जो मटेरियल का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल 2 के लिए दिया हुआ है, मटेरियल 1 के लिए डाटा नहीं दिया है। तो जिस चीज़ के लिए डाटा नहीं दिया हुआ है उसमें हम उसको 100% ट्रीट कर रहे हैं कि ये 100% लग चुका है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% लग चुका है। बताइए सर यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये कोई मेरा अपना पर्सनल एजम्पशन नहीं है, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर के अकॉर्डिंग मैंने ये अपना आपका ये आंसर दिया हुआ है सजेस्टेड आंसर के लिए, ठीक है? ठीक है सर, चलिए। तो एज पर द इंस्टीट्यूट एजम्पशन
हमने क्या लिया हुआ है, हमने कंसीडर करा है कि ये मटेरियल 2 का डाटा है, ये मटेरियल 2 का डाटा है, और मटेरियल 1 हम मान के चल रहे हैं कि वो 100% लग चुका है। अब सर होता क्या है कि हमारे पास दो टाइप के मटेरियल है। जो हमने 12,000 यूनिट लगाया था उसकी कॉस्टिंग पड़ रही है 16,350। ये 12,000 यूनिट जो है वो मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 1 है 12,000 यूनिट, और जो मटेरियल 2 का डाटा है वो नीचे दे रखा है। देखिए मटेरियल 2 की कॉस्ट ये रही, लेबर की कॉस्ट ये रही, ओवरहेड की कॉस्ट ये रही। ठीक है सर, तो ये मटेरियल 1 का डाटा है, ये 2 का, ये लेबर एंड ओवरहेड, तीन चार चीज थी हमारे पास। अब सर इससे हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? इससे हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये हमें डाटा दे रखा है सर। कितना? देखो ये मटेरियल 1 जो है वो 12,000 यूनिट लगाया और इसका दे रखा है 16,350। ठीक है, इसके बाद ये दे रखा है, देखो 10,500, लेबर दे रखी है 20,760। ये दे रखा है 10,500, लेबर दे रखी है आपके पास 20,760 और 16,670। ये दे रखा है 20,760, 16,670, 16,670। ये आपको डाटा दे रखा है। अच्छा एक चीज़ और, 16,000 जो ओवरहेड है, सुनो ये जो ओवरहेड है इसमें 1 रुपये के हिसाब से रियलाइज भी तो हुआ है, 1 रुपये के हिसाब से रियलाइज भी तो हुआ है। स्क्रैप रियलाइज्ड मतलब कुछ पैसा हमारा आ गया है, तो जो पैसा हमारा आ गया उसको हम, या तो आप उसको प्रोसेस टू अकाउंट में अलग से कंसीडर कर लेना, बाद में एब्नॉर्मल लॉस में वहां दिखा देना, बाकी कर सकते हो आप इसको। ठीक है ना, इसको बाद में दिखा देंगे जैसे हम प्रोसेस 2 में करते थे। तो ये था आपके पास टोटल अमाउंट। सर यहां से पर यूनिट निकाल लोगे आप? हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। ये देखो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, ये आगे हमारे को काम आएगा कॉस्ट पर यूनिट। चलिए कैसे निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट? सर हमें कॉस्ट दे रखी है, हमें यूनिट दे रखा है, डिवाइड करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। सर मटेरियल 1 की बात करूं तो मटेरियल 1 में टोटल कितना दे रखा है? 10,900, और मटेरियल 1 की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 16,350। ये रहा कॉस्ट 16,350, और इसकी इक्विवेलेंट 16,350 है, और इक्विवेलेंट इसकी है 10,900। सिमिलरली मटेरियल 2 की कॉस्ट है 10,500 और इसकी इक्विवेलेंट है 10,500, इक्विवेलेंट यूनिट भी 10,500 ही है। और यहाँ पर कितनी है कॉस्ट लेबर की? 2760, 20,760, और इसकी इक्विवेलेंट यूनिट कितनी है? पीछे देख लो, इसकी इक्विवेलेंट यूनिट है 10,380। देख लो ये रही, ठीक है 10,380। और इसकी कितनी है ओवरहेड? देखो अब इधर ओवरहेड के अंदर आपको ओवरहेड कॉस्ट आपको जो दे रखी है उसमें आपको रियलाइज करना होगा। 16,670 है ये टोटल ओवरहेड कॉस्ट। 1 रुपये के हिसाब से आपको रियलाइज भी हो गया है, 1 रुपये के हिसाब से आपको रियलाइज भी हो गया है, स्क्रैप रियलाइज हो गया। तो कितना आपको रियलाइज हो गया? स्क्रैप रियलाइज इज 1 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। तो स्क्रैप कौन सा स्क्रैप है हमारे लिए? अरे यार वो नहीं है हमारे पास, जो नॉर्मल लॉस हुआ हमारा 1100 यूनिट का जो लॉस हुआ उसको हमने 1 रुपये के हिसाब से बेचा, 1100 रुपये हमारे आ गए। ठीक है, वो यहां से माइनस करेंगे। ठीक 1100। अच्छा सर वो एबनॉर्मल लॉस भी तो स्क्रैप हुआ, उसका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट नहीं करते हैं, वो हमारा लॉस है, तो उसको माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में सिखाया था रेगुलर क्लास के अंदर कि भाई अब नॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट में से माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर जुड़ा ही नहीं है। भाई ये 16,670 रुपये में चार्ज कर रहा हूं कस्टमर से, पर इसमें नॉर्मल लॉस हो गया, तो नॉर्मल लॉस का अमाउंट भी कस्टमर से चार्ज करूंगा, पर 1100 रुपये में रिकवर कर चुका हूं स्क्रैप बेचकर, तो फिर वो कस्टमर से चार्ज नहीं होगा ना। पर अब नॉर्मल लॉस को तो मैं कस्टमर से चार्ज ही नहीं कर रहा, तो फिर माइनस क्यों करूं? याद आ रहा है आपको? अब नॉर्मल लॉस में कस्टमर से चार्ज ही नहीं कर रहा भाई मैं जो चीज चार्ज कर रहा हूं और वो चीज मुझे कहीं और से रिकवर हो गई है, तो फिर मैं माइनस करूंगा कि कम चार्ज करो। जैसे मुझे कस्टमर से नॉर्मल लॉस चार्ज करना 10 रुपए और स्क्रैप से बेचकर मुझे 2 रुपए रिकवर हो गया, तो मैं 8 रुपए चार्ज करूंगा। पर अब नॉर्मल लॉस अगर 10 रुपए हो जाता है तो मैं वो कस्टमर से ही चार्ज नहीं कर रहा, तो अगर कहीं और से रिकवर भी हो रहा है आपका, तो कहूंगा 10 रुपए का एबनॉर्मल लॉस ये मेरा लॉस है, 2 रुपए रिकवर हो गया तो 8 रुपए का मेरा लॉस। एबनॉर्मल लॉस तो मैं कस्टमर से चार्ज ही नहीं करता। समझ में आया ना? तो इसलिए वो माइनस भी नहीं होता है यहां पर।
ये आ गया। हमने कहा भाई 16,670 रुपये, 16,670 रुपीज़ हमें चार्ज करना है कस्टमर से, जिसमें नॉर्मल लॉस का पैसा मैं कस्टमर से नॉर्मल लॉस जो हुआ था मेरा वो मैं रिकवर कर रहा था, पर 1100 रुपये बिक गया, वो 1100 में वेस्टेज अमाउंट बिक गया, तो इसका 1100 मुझे रिकवर हो गया, तो बाकी चार्ज करूंगा डिवाइडेड बाय 10,380 जो मेरी यूनिट है। अब यहां से क्या निकल गई सर, आपकी कॉस्ट पर यूनिट निकल गई 16,350, 10 डिवाइड बाई 10,900, याद आएगा 1.5, याद आएगा 1, 20,760 डिवाइड बाई 10,380, याद आएगा 2, 16,670 माइनस 1100 करो, ये रिकवर कर चुके हो, बाकी रिकवर करना है कस्टमर से, याद आएगा 1.5। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पर यूनिट। समझ में आया नहीं आया? अब ये आगे हमारे को काफ़ी जगह काम आएगा कैलकुलेशन करने के लिए। ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट हो गई। प्रोसेस में दोबारा आ जाते हैं। मुझे बताइए सर, यहां तक किसी को कोई डाउट है प्रोसेस में? अब यहां से आप क्या करोगे, वही प्रोसेस में नॉर्मल लॉस लिखोगे, ठीक है, ये नॉर्मल लॉस हो गया। फिर यहां पर आप एबनॉर्मल लॉस लिखोगे, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। फिर यहां पर आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। एंड फिर लास्ट में आप लिखोगे बाय प्रोसेस, बाय नेक्स्ट प्रोसेस, जो ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अब सर कितने यूनिट का नॉर्मल लॉस होता है? 1100 यूनिट का। 1 रुपए के हिसाब से आपको रिकवर हो जाता है, तो हमने इसलिए यहां से माइनस कर रहे हैं। बहुत डिटेल में कराया था क्लास के अंदर, क्यों करते हैं माइनस। अब नॉर्मल लॉस हुआ 200 यूनिट का, कितने से रिकवर करेंगे, बात की बात है। सर 200 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ, मुझे लॉस एक्चुअल में 200 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है, पर ये कस्टमर से चार्ज नहीं करता, ये सारा का सारा मेरा लॉस है, ठीक है। तो कितने के हिसाब से? क्लोजिंग स्टॉक है 1800 यूनिट का, और अगले इसमें कितने भेज रहे हैं हम? 9700 यूनिट। बारह हजार आठ सौ, 12,800, इसका टोटल करेंगे 4800, 16,350, 10,500, 20,760 और 16,670, यह आ जाएगा 69,080। बताइए सर, समझ में आया? ठीक है, अब मैं एक एक करके इनकी कैलकुलेशन करूंगा। एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है जी, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रांसफर टू नेक्स्ट। पहले एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाल ही लिया है। अब आपको क्या करना है, यहां पर यूनिट लिखना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट पर यूनिट से, एंड देन आपका अमाउंट आ जाएगा टोटल, बस। ठीक है, पहले मटेरियल 1 के हिसाब से कितनी यूनिट है, मटेरियल 2 के हिसाब से, लेबर और ओवरहेड के हिसाब से, लेबर और ओवरहेड के हिसाब से। सर मैंने आपके लिए बड़े क्वेश्चन लिए हैं, समय लग रहा है, देख रहा कितने समय लग गया इसको करने में, जानबूझ के बड़ा क्वेश्चन लिया है। छोटे क्वेश्चन करा के भी खत्म कर सकता था मैं, पर नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पूरा समझ में आएगा। देखो, अगर बात करूं एबनॉर्मल लॉस की, तो 200, 200, 100, 100, ठीक है, 200, 200, लेबर 100 है और ओवरहेड 100 है। कॉस्ट पर यूनिट कितना है? कॉस्ट पर यूनिट है 1, नहीं 1.5, 1, 2 और 1.5 आई थिंक, अच्छा यही है। अब मल्टीप्लाई करके इक्वल टू में डाल दो, और ये सेम चीज दोबारा बनाओगे, ये सेम चीज दोबारा बनाओगे। किसके लिए? क्लोजिंग स्टॉक के लिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखना, देखो ये रहा 1800, 1080 और 900, 900।
1800, 1080, 900 और 900। सर मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मल्टीप्लाई 1.5 300, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 200, और 100 मल्टीप्लाई 1.5 ये आ जाएगा 150। 300, 200, 200 और 150 आ जाएगा 850। ये आ जाएगा डायरेक्ट अमाउंट वहाँ पर 850। अब नॉर्मल लॉस का अमाउंट है 850। ठीक है दोस्त, क्लोजिंग स्टॉक का बता दो। अठारह सौ मल्टीप्लाई 1.5 2700, 1080, 1800, 900 मल्टीप्लाई 1.5 1350, 2700, 1080, 1800 और 1350 आ जाएगा 6930। 6930 यहाँ टोटल आया 69,080 एंड यहाँ से माइनस कर दो 6930, 850 और 1100, यह आ जाएगा 60,200। अब इसको डिवाइड करके पर यूनिट भी निकाल सकते हो आप। जैसे 850 डिवाइड बाई 200 कर दो, यह आ जाएगा 4.25। 6930 डिवाइड बाई 1800 कर दो, यह आ जाएगा 3.85। और 60,200 डिवाइडेड बाई 9700 कर दो, ये आ जाएगा 6.20। खत्म हो गया सर। दिस इज कॉल्ड फुल फ्लैश क्वेश्चन। ये आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन है। ठीक है सर, देखो इसका टोटल मैंने यहां लिखा और 1 2 3 माइनस करके बैलेंस फिगर से ये निकल गया। समझ में आया कैसे करना है? पहले इक्विवेलेंट अप्रोच निकालो, फिर उससे आप निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। इसमें एक इंफॉर्मेशन मिसिंग थी जो हमने एज्जम्पशन ली है, लेट किया हुआ है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, द फॉलोइंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 3 ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त का मंथ का डाटा आपको दे रखा है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 1000 यूनिट का। क्या इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन है या नहीं है? देखो, क्या ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो क्या लगाओगे? वेटेड एवरेज मेथड लगाएंगे, राइट। वैल्यू, और क्या एज्यूम करते हैं जब कि जो ओपनिंग स्टॉक है 1000 यूनिट, ये इसी साल बना होगा, 100% सारी चीज़ इसी साल बनी होगी, पिछले साल कुछ नहीं बना, ये एज्यूम करते हैं, है ना। करवाया था पिछली क्लास में। आइए, कहता है वैल्यू दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल 390, डायरेक्ट मटेरियल 275 रुपये, लेबर आपको दे रखे और ओवरहेड आपको दे रखे 118 रुपये। ये आपको वैल्यू दे दिया अमाउंट। प्रोसेस 2 से कितना ट्रांसफर हुआ है, प्रोसेस 4 में कितना करना है, प्रोसेस 2 से, क्योंकि हम प्रोसेस 3 में हैं तो हमारे लिए प्रोसेस 3 है, तो जो प्रोसेस 2 से ट्रांसफर होगा वो इनपुट होगा और प्रोसेस 4 में जाएगा वो आउटपुट होगा। तो इनपुट डाला 6000 यूनिट 2360 के हिसाब से और आउटपुट निकला 4700 यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन प्रोसेस, और डायरेक्ट मटेरियल और ऐड करा है प्रोसेस 3 में 520 रुपये का। डायरेक्ट लेबर इंप्लॉयड, ये आपकी कॉस्ट दे रही है बेसिकली, ये आपको कॉस्ट मिल गई। लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, यूनिट स्क्रैप्ड हो गए हमारे 300 यूनिट का। डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दे रखा है 100 यूनिट, 80 और 60। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 2000 ये और क्लोजिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा है 60, 50 और 40%। नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट का 5% का नॉर्मल लॉस है। स्क्रैप रियलाइज हो रहा है 0.20 ईच। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट ऑन वेटेड एवरेज मेथड। करें सर इसको? तो सर प्रोडक्शन यूनिट कौन सी होती है? वो यूनिट जो हम निकालते हैं कैसे, ओपनिंग स्टॉक प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इज कॉल्ड प्रोडक्शन यूनिट। उसका 5% लेना, जैसे हमने पिछले नॉर्मल लॉस में करा वैसे ही।
ये देखो सेम क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, जिसके अंदर हमारे पास दो टाइप के मटेरियल है और लेबर और ओवरहेड है। इस बार लेबर और ओवरहेड में भी परसेंटेज सेम ही है, अलग अलग है, तो मुझे अलग अलग बनाना पड़ेगा। अलग अलग दे रखी है सर परसेंटेज। लेबर और ओवरहेड परसेंटेज एंड यूनिट। ठीक है सर, हमारे को चार चीजें अलग अलग, क्योंकि इधर लेबर और ओवरहेड का परसेंटेज सेम नहीं है, अलग अलग है, इसलिए हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं। सबसे पहले ओपनिंग WIP कितना लगाया, 1000 यूनिट। ठीक है सर, अब सर ये हम ओपनिंग लिखेंगे, आपको पता है वेटेड एवरेज में हम ओपनिंग के अंदर नहीं जोड़ते, क्योंकि वो अब ओपनिंग नहीं रहा। क्योंकि जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं गिवन होता तो हम क्या मान के चलते हैं, जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं होता तो हम ये मान के चलते हैं कि इसी साल जो ओपनिंग WIP है वो इसी साल बना होगा। तो अगर इसी साल बना है तो उसको यूनिट फिनिश कंप्लीटेड यूनिट के अंदर शो करते हैं, अलग से ओपनिंग करके शो नहीं करते, क्योंकि वो इसी साल 100% बना हुआ है। तो ओपनिंग इनपुट तो लगाया, पर आउटपुट क्या आ जाएगा, फिनिश यूनिट में आ जाएगा सर, फिनिश यूनिट पर दिखेगा वो, फिनिश यूनिट के अंदर दिखेगा वो। ठीक है सर, फिनिश यूनिट कितना है, ये देखो देख रखा है क्वेश्चन के अंदर कि कितना यूनिट फिनिश यूनिट है, 4700 यूनिट, 4700 हमने अगले प्रोसेस भेजा, तो ये फिनिश यूनिट है। तो ये 4700 जो फिनिश्ड है, इसी के अंदर 1000 यूनिट क्या जुड़ा हुआ है, इसी के अंदर 1000 यूनिट ओपनिंग भी जुड़ा हुआ है, और 3700 यूनिट जो इनपुट डालूंगा उसका है 3700 यूनिट। और ये 100 है सर, क्योंकि जो इस साल फिनिश्ड हुआ है, पहली बात जो 4700 है उसके दो पार्ट है, इसमें ओपनिंग है 1000 और 3700 है जो इनपुट हमने डाला था। कितना इनपुट डाला था जरा देखेंगे, 6000 यूनिट का इनपुट डाला था। देखो प्रोसेस 2 से कितना आया था, 6000 यूनिट, तो 6000 यूनिट का इनपुट डाला, तो मैं कहूंगा इस 6000 में 3700 इसके अंदर जुड़ा हुआ है, उस 6000 में 3700 जुड़ा हुआ है इसके अंदर, वो 100% हो गया। और जो ओपनिंग है उसमें हम एजम्पशन लेते हैं, अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया होता तो हम मान के चलते इसी साल बनाया होगा और इसी साल 100% काम हुआ। 4700 और 4700, क्या आपको समझ आया या नहीं आया वाला पॉइंट, ये बहुत जरूरी पॉइंट था। वेटेड एवरेज मेथड में अलग से ओपनिंग नहीं लिखते, वो फिनिश कंप्लीटेड यूनिट पे शो करते हैं। फिर वो कह रहा है जी नॉर्मल लॉस जो है वो 5% है प्रोडक्शन यूनिट का। प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक यस 1000 रुपये प्लस इनपुट 6000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको, 2000 यूनिट का, माइनस कर दो 2000 यूनिट, तो कितना आ जाएगा जी 5%, 6 और 7, 7 में से 2 गए 5000, 5000 का 5% कितना आ गया 250, तो 250 यूनिट का नॉर्मल लॉस है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नॉर्मल लॉस, और इसका हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते क्योंकि इसका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट किया जाता है। तो यहां से अब नॉर्मल लॉस निकल जाएगा, और यहां आपका क्लोजिंग स्टॉक तो आपको दे ही रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 2000 यूनिट का। सर टोटल कितनी यूनिट इनपुट डाला था, 7000, देखो ना 1000 पहले से पड़ा था और 6000 इनपुट डाला, तो टोटल 7 होगी। 7 में से 4700 हमारा ट्रांसफर हो गया, 250 हमारा क्या कहते हैं आपके पास नॉर्मल लॉस है, 2000 क्लोजिंग स्टॉक है, तो अब नॉर्मल लॉस कितना बचा, 50 यूनिट का। क्या आपको समझ आया या नहीं आया। अब एबनॉर्मल लॉस का भी परसेंटेज दे रखा है, और नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक का भी दे रखा है। ये रहा एबनॉर्मल लॉस का 100 80 60, और ये क्लोजिंग स्टॉक का 60 50 40, ये दे रखा है 100 80 60
अच्छा, इधर दो टाइप के हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, फिर से वही कहानी आ गई, हमारे पास फिर से दो टाइप के डायरेक्ट मटेरियल है और इधर एक टाइप का मटेरियल दे रखा है, तो हम क्या मानते हैं, सेकंड वाला, और फर्स्ट वाले को 100% एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला दे रखा है, सेकंड वाला, तो पहले वाले को तो 100 मान लो आप, पहले वाला 100 ही होगा हमारे लिए, ठीक। और दूसरा वाला दे रखा है 100, 80, 60, यहाँ से चालू होगा 100, 80 और 60। इधर वाले का दे रखा है देखो 60, 50, 40, ये दूसरा मटेरियल है, 60, 50, 40, पहला वाला 100 एज्यूम करेंगे, 60, 50, 40, 60, 50, 40। अगर पेपर में आ गया कर लोगे, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी, ठीक है सर। चलो जरा करना, 100 का 50 का 100 50 ही होता है, 50 का 100 50 ही होता है, 50 का 80% कितना हो गया, 40, और 50 का 60% कितना हो गया, 30। तो अभी इक्विवेलेंट अप्रोच में तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आराम से, इजीली हो जाएगा इक्विवेलेंट अप्रोच। ये 2000 ही आएगा, 6 दूनी 1200 आएगा, ये 1000 आएगा, और 4 दूनी 8, ये 800 आएगा। यहाँ कुछ नहीं आएगा, टोटल करेंगे 4750 और 2000, ये आ जाएगा पहला मीटर 6750, 4750 और 1200, ये आ जाएगा 5950, 4740 और 1000, ये जाएगा 5740, 4730 और 800, ये आ जाएगा 5530। क्या आपको समझ आया ये वाला पॉइंट। अब सर क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, कॉस्ट पर यूनिट निकालना। अब निकालेंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट किस जगह काम आएगी सर, कॉस्ट पर यूनिट दो जगह काम आएगी, अब नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट के लिए, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने के लिए, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। सर पहले हम बात कर लेते हैं मटेरियल 1 की, मटेरियल 2 की, लेबर और ओवरहेड की। अब सर यहां पर आपको एक बात का ध्यान देना है मटेरियल 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पर आपका अलग से निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट। आपको पता है कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फॉर्मेट, मैंने जब कल आपको पढ़ाया था इसका। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, प्लस कॉस्ट इंकर, जो इनपुट लगाया वो कॉस्ट, अगर कोई स्क्रैप वैल्यू तो माइनस कर दो, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, एंड देन जाकर फिर इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करना है, तब आएगी कॉस्ट पर यूनिट। तो इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो और ऐसे करके भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया मटेरियल फर्स्ट, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड। सबसे पहले ओपनिंग, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP, क्या कॉस्ट है जरा देखना, ये देखो ये दे रखी है, जो 1000 यूनिट है उसके नीचे दे रखी है डायरेक्ट मटेरियल 390, डायरेक्ट मटेरियल 2 75, लेबर 112, प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पास आपको दे रखा है 118। ये आपकी ओपनिंग की आ गई, ठीक है ना, ये ओपनिंग की वेल कॉस्ट है, तीन अलग अलग मटेरियल के, ये 1000 यूनिट पे जो मेरा मटेरियल 1 2 लेबर और खर्च हुआ ये ओपनिंग का है, ठीक है। तो कैसे डालूंगा, 390, 75, 112, 118, ये आ गया पहले का 390, ये आ गया 75, ये आ गया 112, ये आ गया 118। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर। फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इनपुट इंट्रोड्यूस,
कॉस्ट ऑफ इनपुट इंट्रोड्यूस। मटेरियल 1 पे अगर आप देखोगे ये मटेरियल 1 का डाटा है और नीचे मटेरियल 2 के और लेबर ओवरहेड दे रखा है, ये सारी कॉस्ट दे रखी है। मटेरियल 1 का डाटा कितना है 2360 और बाकी मटेरियल का डाटा कितना दे रखा है 520, 1036 और 1541। 520, 1036 और 1541। अब अगर कोई स्क्रैप है तो वो यहां से माइनस करेंगे। अगर अब कोई स्क्रैप है तो वो यहां से माइनस किया जाएगा। तो लेस करेंगे स्क्रैप। कितना आ रहा है सर स्क्रैप हमारा? अगर आप देखोगे तो 50 यूनिट, ये रहा ना 250 नॉर्मल लॉस लेते हैं, अब नॉर्मल नहीं लेते। अब नॉर्मल हम क्योंकि ऐड ही नहीं करते तो हम उसको माइनस भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल लॉस वाला लेंगे। ठीक है, अब 250 यूनिट का मेरा नॉर्मल लॉस हुआ, 250 यूनिट का मेरा नॉर्मल लॉस हुआ, ध्यान दीजिएगा इधर, 250 यूनिट का मेरा नॉर्मल लॉस हुआ और एक यूनिट को बेचकर कितना स्क्रैप रियलाइज हो रहा है नीचे दे रखा है देखो। हर एक यूनिट को बेचकर आपका जो स्क्रैप रियलाइज हो रहा है वो 0.20 रुपीज़ हो रहा है। तो 250 इंटू 0.20 आया सर में 250 यूनिट का मेरा नॉर्मल लॉस है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 से। अब नॉर्मल नहीं माइनस करते, क्यों नहीं माइनस करते? क्योंकि वो जुड़ा ही नहीं है कॉस्ट में। क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहे, तो हम उसको जोड़ते भी नहीं है कॉस्ट में। और जब जोड़ेंगे नहीं तो अगर मुझे कहीं और से रिकवर हुआ है तो माइनस भी नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि नॉर्मल लॉस कॉस्ट में जुड़ा होता है, वो सारा पैसा हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, बट क्योंकि वो 20 पैसे के हिसाब से मुझे कहीं और से मिल गया है तो उतना मैं कम चार्ज करूंगा, इसलिए माइनस कर रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया बताओ सर? सर कहाँ से? मटेरियल 2 से, बस सबसे नहीं, मटेरियल 2 से 50, क्योंकि सर इनपुट जो यूनिट लगाई थी 6000 यूनिट वो मटेरियल 1 से लगाई थी, 2 से कह रहा हूँ, सॉरी 1 से। ठीक है, तो उसको बेचकर ही, उसी में नॉर्मल लॉस है, उसको बेचकर ही हमने रिकवर कर लिया। इसमें कोई नॉर्मल लॉस तो रहता है। असली मटेरियल 1 तो ये है, ये तो एडिशनल मटेरियल है। यहाँ पर 6000 यूनिट का इनपुट डाला तो इनपुट जो डालोगे उसमें से तो लॉस होगा, ठीक है ना। 390 प्लस 2360 माइनस 50, यह आ जाएगा 2700। ये आ गई सर आपके पास टोटल कॉस्ट। यहाँ पर 75 प्लस 520, यह आएगा 595। यह आएगा 112 प्लस 1036, यह आ जाएगा 1148। 118 प्लस 1541, यह आ जाएगा 1659 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट कितनी दे रखी है सर क्वेश्चन में? अभी निकाली थी हमने 6750 5950, 6750 5950 और इधर 57540 5530, 5740 5530। अब थोड़ा दोनों को डिफरेंस ध्यान दो, दोनों में डिफरेंस देखो। पहले वाले में और अब वाले में डिफरेंस क्या है? पहले वाले में भी हम यही कर रहे थे कि जो हमारी टोटल कॉस्ट थी उसको टोटल इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर रहे थे। पर ये 16350 ये वाली टोटल कॉस्ट कौन सी थी? ये वो टोटल कॉस्ट थी जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक की टोटल कॉस्ट गिवन नहीं थी, अलग अलग में गिवन नहीं थी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर सिर्फ क्या लिया? सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट ली जो मुझे अलग अलग में गिवन थी, बस। उस वाले में क्या लिया हमने? इस वाले में हमने WIP की भी कॉस्ट ली और जो यूनिट इनपुट डाला उसकी भी कॉस्ट ली, दोनों की। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, ये डिफरेंस है, ठीक है दोस्त। स्क्रैप मैंने वहां से भी माइनस करा था, स्क्रैप मैंने यहां से भी माइनस करा है, ठीक है, दोनों जगह से स्क्रैप माइनस करा है। सत्ताईस सौ डिवाइडेड बाई 6750, यह आ गया 0.4। 595 डिवाइड बाई 5950, यह आ जाएगा 0.1। 1148 डिवाइड बाई 5740, यह आ जाएगा 0.2 और 1659 डिवाइड बाई 5530। अब आप कर लोगे, अब ये हो जाएगा आपका
ये सारा आ गया कॉस्ट पर यूनिट। अब यहाँ पर लिखोगे टू ओपनिंग WIP। जरा क्लोजिंग स्टॉक की और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, जो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट पर क्लोजिंग स्टॉक का इक्विवेलेंट दे रखा है उन सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, निकलती जाएगी। ठीक है, टोटल कर देना एंड में। और जो एबनॉर्मल लॉस का इक्विवेलेंट दे रखा है ना, मटेरियल 1 2 लेबर ओवरहेड, उन सबको इनसे मल्टीप्लाई करते जाओ। एबनॉर्मल लॉस की भी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। जल्दी से एक बार निकाल के दिखाओ। 1000 यूनिट मैंने इंट्रोड्यूस करा था और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई थी, इन सबको जोड़ लो। 390, 75, 112 और 118, 695 आई थी। अब यहाँ पर मटेरियल 2 की बात कर ले, मटेरियल 1 की बात होगी, फिर मटेरियल 2 की बात होगी, फिर लेबर की बात होगी और फिर ओवरहेड की बात होगी। ये दे रखा सर टोटल कॉस्ट 2360 520, 2360 520। सर ओपनिंग के अंदर मैंने सबको जोड़ लिया, सब मिलाकर। ठीक है, ओपनिंग में सब जोड़ लिया, पर जो आपके पास इनपुट लगाया, मटेरियल 1 में मटेरियल 1 लिखा, मटेरियल 2 में उसकी कॉस्ट लिखी, लेबर में उसकी कॉस्ट और ओवरहेड में से 1036 1541 1036 1541। ठीक है सर, इस तरह के ये टोटल आ गया। 6000 यूनिट यहाँ पर भी लगाई थी, तो टोटल 7000 यूनिट का इनपुट इंट्रोड्यूस करा। 695, 2360, 520, 1036 और 1541, यह आ जाएगा 6152। अब यहाँ पर लिखोगे बाय नॉर्मल लॉस। 250 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ, 0.20 के हिसाब से रिकवर हुआ, कितना? 50 रुपये। यहाँ लिखोगे बाय अब नॉर्मल लॉस, यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों वैल्यू निकाल के दिखाओ। यहाँ लिखेंगे प्रोसेस 4 अकाउंट। ठीक है सर, प्रोसेस 4 अकाउंट में कितना जाएगा? 4700 उस समय दे रखा था, 4700। सर ये 300 क्या है? ये 300 टोटल यूनिट स्क्रैप्ड है, जिसमें से 250 नॉर्मल है और 50 एब नॉर्मल है, ये है 300। तो आप ये समझेंगे ये 300 क्या है, तो वो 250 हमने अलग से बाइफरकेट कर लिया है। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कितने का है? 50 यूनिट का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? ये देख लो ना, ये रहा 2000 का। ढाई सौ, 50, 2000 और 4700, यह आ जाएगा 7000। जरा जल्दी से बताएंगे 6152। सर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकल जाएगी, और इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए बैलेंस फिगर से ये निकल जाएगा। ठीक है सर, कर लोगे, और इस तरीके से आपका ये दोनों क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? बड़ा बताओ जल्दी से भाई। ये दिए देखिए आपको यूनिट 2000, 1200, 1000 और 800। ठीक है, 4 चीज़ दे रखी है, और ये रहेंगी कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। इसी तरीके से एबनॉर्मल का भी निकाल लो। ये रहा एबनॉर्मल का 50, 50, 40 और 30, इनको मल्टीप्लाई करो उस कॉस्ट पर यूनिट से, टोटल करो, एबनॉर्मल का भी आ जाएगा। और जब ये दोनों चीज़ आ जाएगी तो उन तीनों को माइनस करेंगे इसमें से, और ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से। यहाँ पर सर आपका प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।